भारतवर्ष की धरती पर नारी को देवी माना गया है, लेकिन जब कोई नारी तलवार उठाती है तो दुश्मनों की रूह कांप उठती है। 19 नवंबर 1828 वाराणसी की पवित्र भूमि पर एक कन्या ने जन्म लिया। नाम था मणिकर्णिका। बचपन से ही उनमें कुछ अलग था, न गुड़ियों से खेलना, न डरना। वो घोड़े की पीठ पर तीर चलाना सीख रही थीं, तलवारें भांज रही थीं, जैसे जन्म से ही युद्ध के लिए बनी हो। लोग उन्हें प्यार से मनु कहते थे, लेकिन नीति उन्हें इतिहास में झांसी की रानी के नाम से अमर करने जा रही थी। जब मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ तो वो बनी रानी लक्ष्मीबाई। जीवन ने करवट बदली, महल मिला, लेकिन सुख नहीं। उनका पुत्र अल्पायु में चल बसा और फिर राजा भी। अंग्रेजों ने इस दुख पर राजनीति खेली, कहा अब झांसी हमारी होगी। लेकिन रानी ने एक वाक्य में उनकी सत्ता को चुनौती दे दी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 का वो साल था जब देश में क्रांति की आग भड़क उठी। पूरे भारत में बगावत का बिगुल बज चुका था और झांसी की रानी इस क्रांति की मशाल बन चुकी थी। उन्होंने अपनी महिला सेना तैयार की। झलकारी बाई, सुंदर मुंदर, कौशल्या देवी, हर स्त्री अब रणचंडी बन गई थी। रानी ने अंग्रेजों को हराया, फिर झांसी को वापस लिया। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, रानी ने बेटा पीठ पर बांधा, तलवार कमर में खोसी और घोड़े पर सवार हो गई। वो दृश्य आज भी हर भारतीय की रगों में जोश भर देता है। एक माँ, एक रानी, एक योद्धा। हमसे हमारी झांसी कोई नहीं छीन सकता। 18 जून 1858 ग्वालियर की धरती। रानी अकेले अंग्रेजों की पूरी सेना से भिड़ गईं। उन्होंने अपनी अंतिम सांसें बैटलफील्ड में ली, तलवार हाथ में थी, पर सिर कभी झुका नहीं। उम्र सिर्फ 29 साल, लेकिन बलिदान ऐसा कि सदियों तक याद किया जाए। आज भी झांसी की हवाओं में उनकी बहादुरी की गूंज सुनाई देती है। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ इतिहास नहीं, वो भारत की शौर्य गाथा है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।